हेलो दोस्तों अगर आपके पास मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का एक भी शेयर है तो आप गलती से भी इसको मत बेचिएगा। मैं ऐसा आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको लेकर के आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी ऐसी कि कल कंपनी ने खुद ही अनाउंसमेंट किया और अनाउंसमेंट करते ही इसका जो स्टॉक प्राइस है वो देखिए 7.5% से जो है वो जंप कर गया और बात करें तो 311 रुपया 20 पैसा जो है वो चढ़ गया। इसका स्टॉक प्राइस की बात करें तो 4,549 रुपये पर जाकर के कल फ्राइडे को ये बंद हुआ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके 6 महीने के रिटर्न की तो 6 महीने में देखिए 107.80% का रिटर्न दिया है और 2024 में देखिए 98% का रिटर्न। वहीं एक साल की रिटर्न की बात करते हैं तो 113.49% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आपने शानदार रिटर्न देते जा रहा है अपने इन्वेस्टरों को। और कल के न्यूज़ जो है वो इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया जिसकी वजह से इसका स्टॉक स्प्लिट जो है वो देख सकते हो लगभग 7.5% से बढ़ गया। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या न्यूज़ रहा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट से लेटेस्ट न्यूज़ इस चैनल पर डालता रहता हूँ ताकि आप तक आसानी से अपडेटेड मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके न्यूज़ के बारे में। तो देखिए अगर हम इसके न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए मझगांव डॉक जो है वो 8% लगभग जो है वो कल जंप कर गया। क्यों जंप कर गया भाई? तो ये जो है वो कंसिडर करने वाला है अपना स्टॉक स्प्लिट को और डिविडेंड को। देखिए दो चीज़ करने वाला है, पहला का पहला स्टॉक स्प्लिट, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसका जो है वो फर्स्ट स्टॉक स्प्लिट होने वाला है हिस्ट्री में। इससे पहले इसने कभी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया। ठीक है, और ये जो फाइनल हो जाएगा वो कब फाइनल हो जाएगा? अक्टूबर 22, यानी कि 22 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें यह फाइनल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि स्टॉक स्प्लिट कितना होने वाला है, इसके पूरे डिटेल की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो कल का प्राइस जो है वो देखिए शेयर प्राइस जो है वो 8% से जंप कर गया अक्टूबर 18 को, क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि ये जो है वो स्टॉक स्प्लिट और इंटरिम डिविडेंड की तरफ बढ़ने जाने वाले हैं और ये 22 अक्टूबर को जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें ये जो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, कंपनी ने अपना जो है वो रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दिया वेडनेसडे 30 अक्टूबर 2024, यानी कि इसके पहले अगर आपने शेयर को बेच दिया तो आपको ये जो डिविडेंड ना तो मिलेगा ना ही स्टॉक स्प्लिट मिलेगा। तो ये बोर्ड मीटिंग में जो है वो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा। ठीक है, और एंट्रीम डिविडेंड की बात करें तो 2024 का फाइनेंशियल ईयर जो है उसके में एंट्रीम डिविडेंड ये जारी करने वाली है। अगर हम बात करते हैं कंपनी ने अपनी फाइलिंग में, क्योंकि सेबी की का रूल है कि मैंडेटरी बताना पड़ेगा आप कुछ भी करते हो तो देखिए उन्होंने कहा A meeting of the board of director of Majgaon Dock Shipbuilder Limited is scheduled on the Tuesday 22 October 2024 to consider declaration of the interim dividend for the financial 2024-2025 subdivision split of the equity share of the company। देखिए इन्होंने कहा कि एक मीटिंग बुलाई गई है बोर्ड मेंबर की जिसमें ये जो फाइनल होगा 22 अक्टूबर को जो मीटिंग होगा उसमें फाइनल होगा कि एंट्रीम डिविडेंड देना है कि नहीं, और देना है तो कितना देना है। साथ ही स्टॉक स्प्लिट के बारे में भी डिसीजन लिया जाएगा। और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आया इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 8% से जंप कर गया। अभी मैं आपको बता दूं इसका जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का फेस वैल्यू, तो स्टॉक स्प्लिट होगा तो इसका जो फेस वैल्यू है वो जो अकॉर्डिंगली जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये 5 में टूट जाएगा तो 5 डिवाइड कर दीजिए तो 2 रुपये का फेस वैल्यू हो जाएगा इसका। वहीं कंपनी के काम की बात करते हैं तो देखिए कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द वारशिप एंड सबमरीन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस रिलेटेड ये आपका जो कंस्ट्रक्शन और रिपेयर करने का काम करते हैं वारशिप जो बड़े बड़े होते हैं उनको। ठीक है, इट हैज़ रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं देखिए 696 करोड़ का इसने जो क्वार्टर जून में अपना किया है और 121% का बढ़ गया। इसको हम आगे देखेंगे, इसका पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये आपने समझ लिया कि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, साथ ही साथ ये इंटरिम डिविडेंड की बात करने वाली है जो इसका बोर्ड मीटिंग 22 अक्टूबर को जो होगा उसमें फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं इसका जून क्वार्टर जो आया था। तो जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर 1 बोल लीजिए, जून क्वार्टर बोल लीजिए, तो देखिए टोटल इनकम जो है वो इसका 24% से गिर गया था, 2357.02 करोड़ था। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते थे 23.48% से बढ़ा था, जो कि देखिए 618.88 करोड़ हो गया था। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए 5% से बढ़ा था 696.10 करोड़, और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 275.45% से बढ़ गया था, जो कि 26.26% हो गया था इसका। तो ये है इसका जून का क्वार्टर रिजल्ट। अब चलिए हम इसके लेटेस्ट ऑर्डर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्डर बुक मिलेगा उतना ज़्यादा जाहिर सी बात है कंपनी का आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इसका ऑर्डर जो है वो फास्ट पेट्रोल वेसल। अब पेट्रोल वेसल क्या होता है? जो समुद्र में जो जितने भी हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं वो जो आपका देते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए पेट्रोल वेसल। ठीक है, तो उसका देखिए मिला है लगभग जो वो 14 फास्ट पेट्रोल वेसल जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को देने की बात हुई है, जिसको लेकर के इसको जो है वो ऑर्डर मिला है। दूसरा अगर बात करेंगे तो देखिए पाइपलाइन रिपेयर, यानी कि पाइपलाइन जो है वो उसका रिपेयर करने का भी ऑर्डर बुक मिला है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC की तरफ से इसको ऑर्डर मिला है। कितने का ऑर्डर मिला है? देखिए जो 1486.40 करोड़ का इसका जो है वो ऑर्डर मिला है, और ये फरवरी 28 2026 तक ये कंप्लीट होने की बात है। तो देख सकते हो दूसरा ऑर्डर इसको मिला है पाइपलाइन का रिपेयर करने का। ठीक है, तो देख सकते हो लगातार। तीसरा अगर बात करते हैं तो AI बेस्ड प्रोजेक्ट इसको मिला है। रिसीव्ड अ प्रोजेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड फॉर द सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड कमीशन ऑफ AI बेस्ड प्रोजेक्ट,
यानी कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो इसकी पावर जनरेशन कंपनी है उसकी तरफ से एआई बेस्ड प्रोजेक्ट इसको इंस्टॉलेशन कमीशन करने का जो है वो मिला हुआ है, सप्लाई करने का, तो इसके मिला हुआ है। चौथा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपर्पज़ कार्गो वेसल, यानी कि जो कार्गो वेसल होते हैं जो पेट्रोलिंग करने के लिए होते हैं वो मल्टीपर्पज़ भी होते हैं। तो देखिए, बिगिन प्रोडक्शन फॉर इस फर्स्ट मल्टीपर्पज़ कार्गो वेसल फॉर द नेवी मर्चेंट इन डेनमार्क। देखिए, डेनमार्क की सरकार की तरफ से इसको मिला है मल्टीपर्पज़ कार्गो वेसल बनाने का। तो देख सकते हो लगातार इसको जो है वो अच्छा ऑर्डर मिल रहा है और जाहिर सी बात है इसका जो है वो प्रॉफिट पर रिफ्लेक्ट करेगा। वहीं इसका ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो देखिए, इसका ऑर्डर बुक जो है वो देखिए P-15B डिस्ट्रॉयर है, उसमें से अगर बात करते हैं दूसरा तो P-17A फाइटर है और P-75 सबमरीन है। तो ये सब इसका ऑर्डर बुक में शामिल है मझगांव डॉक लिमिटेड के बारे में, शिप बिल्डर लिमिटेड। तो देख सकते हो लगातार इसको जो है वो ऑर्डर मिलता जा रहा है। और फिलहाल कंपनी ने अभी जो अनाउंसमेंट किया है कि 22 अक्टूबर को जो मीटिंग होगा उसमें फाइनल होगा कि स्प्लिट करना है तो कितना करना है और डिविडेंड देना है तो कितना करना है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आप गलती से भी इसको मत बेचिएगा 22 अक्टूबर तक, तो कभी भी मत बेचिए। अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तभी आपको ये जो है वो मिल पाएगा, क्योंकि ये जो है वो आपका डिसाइड किया गया है कि तभी जा करके आपका जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पूरी न्यूज़ मझगांव डॉक शिप बिल्डर के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।